जय माता दी भक्तों, मेरी चैनल पद्मा सोलंकी भजन एंड कहानियों पर आपका पुनः स्वागत है। और जैसा कि मैं पूरी 7 देवियों के बारे में पहले ही डाल चुकी हूँ और यह मेरा 8वीं जो दुर्गा देवी की जो 8वीं शक्ति है वह शक्ति महागौरी कहलाती है। और नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौरवर्ण है। यह गौरवर्ण की है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अमोघ फलदायिनी महागौरी माँ जो महागौरी हैं वो अमोघ फल देने वाली हैं। और माँ की जब उपासना हम करते हैं 8वें दिन तो हमें कौन सा मंत्र जपना चाहिए? तो हमें माँ की उपासना के लिए यही मंत्र जपना चाहिए जो मैं बता रही हूँ। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभम दध्यान महादेव प्रमोदया। यही मंत्र जो है हमें देवी के उपासना के लिए जपना चाहिए, जिससे कि हमें सर्व सुख प्राप्त हो। अष्टवर्षा भवेद गौरी, यानी इनकी जो उम्र है, आयुज है, वह 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सभी सफ़ेद हैं, इसीलिए इन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। और इनकी 4 भुजाएं हैं और वाहन जो है वृषभ है, इसीलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा गया है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण के, ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। अब ये तो हुआ हमारी माता जी किस प्रकार माता का रूप है। अब माता जी की जो कथा है, 8वीं जो महागौरी माता है जिनकी जो कथा है वो मैं अब आपको सुना रही हूँ। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी, इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया। लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया और इनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसीलिए महागौरी कहलाई। ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलमश धुल जाते हैं और जो पूर्व संचित पाप जो होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, यानी हमारा कोई प्रारब्ध का पाप हो वह भी नष्ट हो जाता है। महागौरी की पूजन अर्चन उपासना आराधना कल्याणकारी है, क्यों इसीलिए हमको महागौरी की पूजना भी चाहिए और इनकी उपासना करना चाहिए। और इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा करने का प्रचलन है। माँ महागौरी राहु की स्वामिनी मानी जाती है। जो जातक नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनकी जन्म पत्री में राहु दोष जो होता है वह समाप्त हो जाता है। तो यही थी माता जी की कथा जो मैंने आपको सुनाई और उनका वर्णन किया। माँ आप सबका कल्याण करे।